कोई तरीका, कोई उपाय वित्त मंत्री अपने बजट में देंगे? और युवा को उम्मीद थी कि जिस बेरोजगारी में वो फंसा हुआ है, क्या उसका कोई इंतजाम वित्त मंत्री करेंगे? उन्होंने आम आदमी और आम महिला को भी निराश किया है और हिंदुस्तान के युवा को भी हताश किया है, क्योंकि पूरे बजट भाषण में बेरोजगारी शब्द का ही उल्लेख नहीं है। शायद वित्त मंत्री बेरोजगारी को कोई समस्या मानते ही नहीं और महंगाई कम करने का भी कोई तरीका उन्होंने सुझाया नहीं है। एक चीज़ स्वागत योग्य हुई है और वो है आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं की मानदेय की बढ़ोतरी और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी। इसके अलावा कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो बजट को दिशा देती हो या किसी व्यक्ति को राहत देती हो। और सबसे ज़्यादा गलत हुआ है कि सरकार अपने स्तर पर तो स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा नहीं रही है। 6 एम्स आज से 6 साल से पड़े हैं, सरकारी अस्पताल होते वो बने नहीं हैं, लेकिन निजी अस्पतालों को वो सर्विस सेक्टर के घेरे में ले आई है और उन पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। ये आम आदमी पर और बहुत बड़ा बोझ है। और 11,500 करोड़ रुपया जो डायरेक्ट टैक्स के थ्रू वो कह रहे हैं कि हमें घाटा होगा, इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू 11,300 करोड़ रुपया वसूल रहे हैं। तो इसका मतलब कोई राहत देने की जो वो बात कर रहे हैं वो एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से निकाल रहे हैं और केवल 200 करोड़ का घाटा बजट में दिखा रहे हैं। इसलिए ये बजट बहुत निराशा देने वाला बजट है, हताशा देने वाला बजट है और जिसे मैं कह सकती हूँ कि एकदम दिशाहीन बजट है और आम आदमी को इस बजट ने निराश किया है। सवाल है, महंगाई की सबसे बड़ी मार महिला की रसोई पर पड़ती है और इसीलिए जब मैं आम आदमी की बात करती हूँ तो आम आदमी तो जो कमाता है ला करके अपनी औरत को दे देता है, लेकिन महंगाई से त्रस्त महिला को इस बजट ने बहुत निराशा दी है, क्योंकि कोई भी राहत उस महिला को नहीं मिली जिसकी रसोई के डिब्बे खाली पड़े हैं। आ जाओ ना इंग्लिश वाले, अलग आ जाओ, यहीं पे क्यों बोल दीजिए। इनकम टैक्स स्लैब तो वैसे भी जो 1,60,000 से 1,80,000 किया है, डीटीसी में तो 2 लाख का प्रॉमिस किया था, उससे भी 20,000 कम है। और हर बार विमेन के लिए अलग से राहत होती थी, लेकिन इस बार वो राहत भी नहीं दी है। It is a huge constituency also, but they are not looking at it because I am telling you, because they have not identified the problems. How would they address them? For addressing the problems, first you have to identify them. In this budget, there is not even a mention of unemployment. That means the finance minister doesn't think that it is a problem. They have not told anything about gauging the inflation. They have not said a word about unemployment. Therefore, this is a very, very disappointing budget for a common man.